चलिए क्लास, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे लिखा है कार्बन ग्रुप 14 एलिमेंट इज द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज द फॉर्म ऑफ कंपाउंड विच आर द मेनी एलिमेंट। जो 14 का वाला जो ग्रुप का एलिमेंट होते हैं, जैसे कहते हैं कहीं शिव जी सुने प्रभु, वो सब में जो होता है बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। इसमें आपको एग्जांपल बताना है, पहला एग्जांपल बताना है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके और दूसरा बताना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हो सकता है इसी तरीके से मॉडिफाई करके एक और क्वेश्चन आ जाए। तो अगर आप इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हो तो कार्बन की वैलेंसी आप होती है 4 और क्लोरीन की वैलेंसी भी कितनी होती है, वो होती है आपकी 1। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका फॉर्मूला बन जाता है CCl4। जबकि अगर आप ऑक्सीजन के साथ में इसकी रिएक्शन करते हो तो कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। तो 2 बन जा 2, 2 जा 4, मतलब कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो 2 बन जा 2, 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाता है CO2। बेसिक क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पल्स के अंदर अच्छा है क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर द बैलेंस सेल। पहले तो बता देता हूँ बैलेंस सेल क्या होता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। तो बैलेंस सेल का मतलब होता है विच इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट द लास्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड द बैलेंस सेल आर रिप्रेजेंट बाय द क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर। क्रॉसेज और डॉट स्ट्रक्चर के बेस पे आपको इसको बताना है। पहला क्वेश्चन बोला है द एटॉमिक नंबर ऑफ द क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करके दिखाना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और उसके बाद में लास्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 7 आते हैं। तो इसका अगर मैं वेरिएबल बनाऊं तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में मतलब K वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, L में 8, M में 7 आएंगे। मगर अगर मैं इसको कहूँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, एक अनदर क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन में भी 7 इलेक्ट्रॉन, और 7 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन के आपस में क्या होती है, शेयरिंग होती है। और शेयरिंग होने के बाद में आपको यहाँ नीचे एक कंपाउंड देखने को मिल रहा है ये। मगर यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ऊपर वाला है। ये अच्छे से करना क्योंकि आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। कुछ क्वेश्चन मैंने बीच में आपको रिमूव छोड़ दिए हैं, तो आपको मैं बाकायदा उसको बोर्ड में आपको समझाऊंगा। सैचुरेटेड कार्बन और अनसैचुरेटेड कार्बन कौन से होते हैं, तो बेसिक सब समझाता हूँ। पहले सैचुरेटेड कार्बन कौन से होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके बीच में आपको देखने को मिलता है सिंगल बॉन्ड। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके बीच में या तो डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर नीचे आपको देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें से कौन सा। चलिए, तो जैसा मैं बता रहा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड अगर बनता है, तो आपका जो एक फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा CnH2n+2। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बहुत जगह काम भी आएगा। अगर आपका डबल बॉन्ड है तो हमें रहता है एल्कीन यूज़ करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं CnH2n। जबकि ट्रिपल बॉन्ड अगर बनाते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं CnH2n-2। ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। ध्यान रखना, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए, सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं डबल बॉन्ड के लिए, और थर्ड वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अब आपको यहाँ नीचे क्वेश्चन लिखा है सिलेक्ट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म इज द फॉलोइंग। तो आपको इन दोनों में से, इन सब में से जितने भी एलिमेंट हैं उन सब में से बताना कौन सा आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब कि किस किस में आपका सिंगल बॉन्ड बनता है। तो सबके आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे और स्ट्रक्चर बना के आप देख सकते हैं। मगर आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या भी नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कार्बन की क्वांटिटी n है, हाइड्रोजन क्वांटिटी जस्ट इसकी डबल है और +2 है। मतलब कि अगर कार्बन की क्वांटिटी से डबल होते हैं, अगर हाइड्रोजन डबल से ज़्यादा होते हैं तो वो सैचुरेटेड है, और अगर डबल होते हैं तो कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और डबल से कम होते हैं तो कौन सा बॉन्ड है, आपका आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो मैं इसको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे 4 है, कार्बन 4 है और यहाँ हाइड्रोजन है 10, तो 4 दूनी 8 होती है। अगर यहाँ पे 4 यहाँ थे और 8 यहाँ आ जाता तो इसे कहते हैं डबल बॉन्ड। यहाँ पर मगर हैं कितने, 4 दूनी 8, 8 से ज़्यादा मतलब 10 है, 10 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड। जस्ट इसके अगला वाला देखो, जस्ट इसका अगला देखेंगे तो C6H14, 6 दूनी 12, 12 से 2 रेड आया, मतलब 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब कौन सा हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेम दैट यहाँ देखो C3H6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 3 2 जा 6। ये कौन, मतलब कि जस्ट n है उतना ही, कितना हाइड्रोजन कितना आ रहा है, डबल आ रहा है। ये कौन सा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको मैंने ये चीज़ और बताई कि आपको कोई अगर एलिमेंट देता है और उसमें से पूछता है कौन सैचुरेटेड है कौन अनसैचुरेटेड है, मतलब कौन सा सिंगल बॉन्ड है कौन सा डबल बॉन्ड है, तो आप बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन की क्वांटिटी, अगर कार्बन की क्वांटिटी हाइड्रोजन की क्वांटिटी से क्या आ रही है, मतलब हाइड्रोजन की क्वांटिटी जो है वो कार्बन की क्वांटिटी से डबल से ज़्यादा जा रहा है, तो सिंगल बॉन्ड डबल है तो आपका डबल बॉन्ड, और डबल से कम है तो आ जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एल्कीन, कौन सा इसमें से एल्कीन है, इन मत डबल बॉन्ड वाला है। अभी मैंने जस्ट शॉर्ट ट्रिक समझाई थी आपको कि अगर आपके कार्बन डबल हैं, कार्बन जितनी भी क्वांटिटी में और हाइड्रोजन उसके डबल आ रहे हैं तो डबल बॉन्ड है, और डबल से ज़्यादा आ रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ देखो C2H4 कार्बन के जस्ट डबल हो गया तो आपका डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ C3H6 मतलब जस्ट डबल हो रहा है तो भी कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। इन वर्ड यूज़ करते हैं डबल बॉन्ड के लिए, आपको ऑलरेडी पता ही है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, मतलब इनमें से कौन सेम होमोलोगस सीरीज का है। तो सब में आप CH2 ऐड करके देखिए। यहाँ पे अगर आप CH2 ऐड करते हैं तो बनता है C3H8, कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, C3H8 नहीं है। यहाँ पे CH2 ऐड कीजिए, क्या बन जाएगा, C3H8, कोई नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप ऐड कीजिए CH2 ऐड कीजिए तो C2H6 मिल गया। तो एक ये मेंबर हो गया, एक ये मेंबर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट मतलब बताया है कि इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि जस्ट इसका होमोलोगस सीरीज है। तो आप ये आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। इनमें आपने CH2 ऐड किया तो आपको ये सेकंड मेंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो पहले नंबर पे फर्स्ट मेंबर कौन हो गया, ये हो गया, और इसका सेकंड मेंबर कौन सा हो गया, ये हो गया होमोलोगस सीरीज का। तो आपको कोई भी एलिमेंट दे और होमोलोगस सीरीज का मेंबर पूछना है तो बहुत सिंपल है, आप CH2 ऐड करके देख लीजिए। अगर उसका आगे वाला आपको देखने को मिल रहा है तो है, और नहीं मिल रहा है तो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द नेम एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ द एल्कीन। ध्यान रखने वाली बात इसने बोला है कि एल्कीन बनाने के लिए YNE बोला है, ध्यान रखना, एल्काइंस बोला है इसने। YNE बनाने के लिए फर्स्ट मेंबर कितना होता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, हाउ मेनी मिनिमम कार्बन विल बी रिक्वायर्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। तो कितने ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कितने मिनिमम कार्बन नंबर चाहिए होते हैं, तो मिनिमम 2 कार्बन नंबर चाहिए होते हैं। सेम दैट ऐसी डबल बॉन्ड बनाने के लिए भी 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। तो 2 कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं डबल बनाने के लिए और 2 ही कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं ट्रिपल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके नीचे दे रखा है आपको। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, किसने बोला है, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द आइसोमेरिज्म ऑफ हेक्सेन। अभी मैंने बताया अगर आपका आइसोमेरिज्म बनाना है तो नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके सेम रहने चाहिए। तो देखिए फर्स्ट में क्या हो गए, 6 हाइड्रोजन बिल्कुल स्ट्रेट चेन में आ गए। सेकंड वाले में आपको देखेंगे CH3 जो ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे आ गया, मतलब कि बस सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे ऐड हो गया। नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे कि एक और CH3 जस्ट जो यहाँ पर सेकंड वाले कार्बन से CH3 ऐड था उसके ऊपर ऐड हो गया। थर्ड में आप देखेंगे ये जो CH3 की पोजीशन है वो चेंज हो गई। फोर्थ वाले में आप देखते हैं ये जो CH3 था ये आगे क्या हो गया, यहीं पर जो आपकी चेन थी वहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो टोटल 5 आइसोमेरिज्म बन सकते हैं। मगर एक चीज़ बताता हूँ कि इस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं इनको बहुत बेसिक है बनाना, बहुत सिंपल है। सबसे पहले स्ट्रेट चेन बनाओ, लास्ट वाले टर्मिनल को उठाओ, फर्स्ट वाले पे लगाओ, फिर इसको सेकंड वाले पे लगाओ, ये दोनों बन गए आपके। उसके बाद में यहाँ से एक हाइड्रोजन और उठाओ ऊपर लगाओ, ये 4 स्ट्रक्चर आप बना दीजिए, बस खत्म हो जाएगा। 4 मेनली आ सकते हैं, 5वां अगर आपको आता है तो आप बनाइए, नहीं तो 4 आप छोड़ के आ सकते हैं। ओके।